जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी जो आपने आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपने बेटे के साथ उसको विंटर यूनिफॉर्म के दिलाने के लिए उसके स्कूल जाना था संगत जी। तो मैं गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मतलब आपके नाती की विंटर ड्रेस लेकर और आप मेरे साथ ही वापस आ जाइएगा गुरुपा अपने घर पर। तो संगत जी हम लोग गए और जैसे ही मतलब और मुझे इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था सत्संग संगत जी, मतलब थोड़ा मैं घर से बहुत कम ही निकलती हूँ संगत जी। और मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हम लोग बाइक पर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें ऑफिस जल्दी जाना था तो वो जल्दी निकल गए। तो फिर मतलब मैं और मेरा बेटा और गुरुजी को साथ लेकर हम गए। तो फिर हम जैसे हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ जाता है तो हमें थोड़ा चल कर जाना पड़ता है रोड पर, जो हमें रिक्शा से बैठ कर जाते हैं। तो संगत जी हम लोग गए और मुझे बहुत थका देने वाला लगता है संगत जी। लेकिन आज मतलब जैसे ही हमने एक गली क्रॉस की और मतलब दूसरी गली आधी, जैसे ऐसे लगा कि रास्ता ही ख़त्म हो गया है और एकदम से रोड आ गई। और मैंने गुरुजी को अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमारे जाने के बाद हमें रिक्शा भी जल्दी से मिल गई, जो जल्दी से नहीं मिलती है तो वो भी मिल गई। और बिल्कुल खाली रिक्शा में गुरुपा, मुझे और मेरे बेटे को और गुरुपा, हम तीनों आराम से बैठ कर गए और पूरे रास्ते में उन्होंने किसी और सवारी को नहीं बिठाया। और हम गए और वो अंकल जो यूनिफॉर्म वाले थे वो स्कूल में हम लोग गए और वो भी मतलब वहाँ पर भी कोई भीड़ नहीं थी, वो भी बैठे हुए थे संगत जी। और हमने फटाफट से मेरे बेटे के स्कूल यूनिफॉर्म का कोट लिया और फटाफट से सब कुछ हो गया। और इसी बीच उन अंकल को एक कॉल आई और उन्होंने जैसे ही अपनी अलमीरा खोली उसमें शिव पार्वती जी और साईं बाबा का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने उन्हें प्रणाम किया, जय गुरु जी बोला। और रास्ते में भी मुझे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी दिखाई दी थी। और आते हुए भी संगत जी जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकले तो वहाँ पर ऑलरेडी एक खाली रिक्शा खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें पूछा कि भैया आप चलोगे, मतलब अपना एड्रेस बोला, वो बोले ठीक है चलो। तो यूजुअली जैसे हम उधर से आते हैं और तो वो हमसे 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं।
तो और उन भैया ने मतलब रिक्शा वाले भैया ने, अंकल ने, उन्होंने बोला कि हाँ 40 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 40 रुपये? उन्होंने बोला हाँ। तो ठीक, मैंने बोला ठीक है चलिए। तो मतलब गुरुजी साथ गए थे तो हमें 10 रुपये का डिस्काउंट भी मिला संगत जी। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और मतलब ये सारे काम इतने जल्दी जल्दी हो गए, फटाफट हो गए। मैं अपने छोटे बेटे को घर पर छोड़ कर गई थी और मैं उसको बोल कर गई थी कि बेटा मैं बस अभी ये गई और अभी आई। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने सारे काम फटाफट फटाफट करवा दिए। और जल्दी जल्दी मैं रास्ते भर भी गुरुजी को बोलती आ रही थी कि गुरुजी अब आप हमारे साथ ही हो ना, आप चलिए हमारे साथ, अब वापस अपने घर चलिए, वापस अपने घर चलिए। मैं बार बार यही बोल रही थी अपने मन में, गुरुपा वापस वापस चलिए, अपने घर पर चलिए। और रास्ते में गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरु कृपा, सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा की मिली। और संगत जी मतलब मैं गाड़ियों को जैसे हम एक आशा से देखते हैं ना कि गुरुपा की ब्लेसिंग मिल जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, और वही हो रहा था संगत जी। बस जैसे ही हम हमारी रिक्शा से उतरकर हम गली में जा रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी संगत जी, जिस पर गुरुपा की ब्लेसिंग थी 007। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने संगत जी के मुख से सुना था कि 007 ब्लेसिंग नंबर है शायद गुरुपा का, और उनकी गाड़ी का नंबर है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं जैसे ही अपने मन में सोच रही थी रास्ते में आते हुए, गुरुपा आप साथ ही है ना, आप अपने घर वापस चलिए गुरुपा, अपने घर पर चलिए वापस। और जैसे ही मैं ये बोलती, आगे ही उससे मुझे गुरुजी ऐसे गाड़ी पर लिखा दिख जाता था। मैंने बस अनंतम शुक्राना किया गुरुपा को। आकर मैंने बोला गुरुपा आइए और अपने मंदिर में विराजमान हो जाइए गुरुपा। और आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ इतनी दूर तक गए गुरुपा और इतने अच्छे से सारा काम करवा कर आप फटाफट हमें लेकर वापस भी आ गए गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पिता, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ ऐसे ही रहना गुरुपा हमेशा। आप होते हैं तो मुझे ऐसे अकेलापन भी फील नहीं होता गुरुपा, और आप होते हैं तो एक सेफ्टी फील होती है गुरुपा। जो बाहर मतलब ऐसे ही लोगों के बीच में जो सेफ्टी फील नहीं होती गुरुपा, पर आप हो ऐसे लगता है कि आप हो, आप कुछ गलत होने ही नहीं दोगे गुरुपा। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, बस अच्छी सी हो जाए, जल्दी से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए गुरुपा। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा अपनी हेल्थ को लेकर। आप देखते ही हैं गुरुपा, अपनी बेटी के मन की हर बात जानते हैं गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं अच्छे से सब काम कर पाऊँ, आपकी पूजा कर पाऊँ। और मेरे अंदर से जो आलस है ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा ये हटा दीजिए, आलस बिल्कुल हटा दीजिए गुरुपा। मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ और अपने घर के, अपने बच्चों की, और सॉरी गुरुपा आपके बच्चे हैं उनका अच्छे से मतलब ध्यान रखना चाहती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ अगले सत्संग तक के लिए। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, सत्संग तो रोज होते रहते हैं। गुरु जी की इतनी रहमतें मिल रही हैं, इतनी रहमतें हैं कि समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, बट नहीं कर पा रही थी। और एक्चुअली संगत जी, फैमिली में वेडिंग थी। तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि वेडिंग आजकल कितनी फॉर्मेलिटीज़ बढ़ रही हैं, कितने एलेबोरेट, इतने इतने फंक्शंस होते हैं। पहले तो तैयारी में कितना टाइम लगा, एंड उसके बाद जबकि ये वेडिंग थी फैमिली में ही थी, एंड उसके बाद वेडिंग फंक्शन, तो बहुत दिन निकल गए। तो गुरुजी, इतना लेट होने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की, आ, इतना लेट करने के बावजूद भी बराबर उनकी कृपा मिलती रही है गुरु जी की। इतनी सत्संग रोज कुछ ना कुछ होता है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो इतना ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी, संगत जी, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। एक्चुअली तो हमारे गुरु महाराज जी है ही इतने प्यारे कि कैसे भी लेट हूँ या कैसे भी हूँ, बट उनकी ब्लेसिंग्स की नहीं रुकती हैं। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी अपनी हेल्थ पे ही संगत जी बताना चाहूँगी। पहले तो मेरे को गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस की है, बहुत ही ब्लेस किया है। और मैं पहले भी एक दो शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ही इतनी है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसे है कि ये पूरी बॉडी जैसे कि बिल्कुल ही बीमारी का ही घर है। तो गुरुजी की इतनी रहमत मिल रही है। गुरुजी, संगत जी, मैं ब्लेस्ड जल से मेडिसिन लेती हूँ। मुझे पेट में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी, पेन होती थी, ब्लॉटर टमी रहता था, एंड खाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए संगत जी, ये मैंने गुरुजी, लोटा जल जो मैं भर के रखती हूँ रात को, उससे मैं वो पीती हूँ, और मैं वो लगातार पी रही हूँ। बस देयर इज़ हार्डली अ डे कभी रह जाता है, बट तकरीबन मैं डेली पीती हूँ, और उससे मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। मेरी भूख भी बिल्कुल रादर बढ़ गई है थोड़ी। तो फूड मैं कंट्रोल्ड ही खाती हूँ फिर भी, बट गुरुजी, मुझे जो पेट की डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम थी, ब्लॉटर टमी रहना, एंड इंडाइजेशन, बर्निंग सेंसेशन होना, एंड बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी नॉर्मल में, जैसे टी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, एंड उस टाइप से मेरे को बिल्कुल उसमें ठीक लग रहा है गुरुजी। संगत जी कहते हैं कि गुरुजी 10%, सॉरी 90% प्रॉब्लम्स को काट देते हैं, 10% ही हमें टॉलरेट हमें भुगतनी पड़ती हैं प्रॉब्लम। बट मैं तो ऐसे बोलूँगी कि ये तो मुझे तो 10% भी नहीं बचा, हार्डली 1-2% ही प्रॉब्लम है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत अनंतम शुक्राना।
तो संगत जी ये मुझे बहुत ही बेहतर लग रहा है। मैं आपको बार-बार ये बता रही हूँ गुरुजी का ये जो ब्लेस्ड जल है, ये एक मैजिकल जल है, चमत्कारी जल है। तो और मैंने चंदन टीका गुरुजी चंदन टीका ब्लेस जल में ही मिक्स करके मैंने अपने नेवल पॉइंट पे लगाया। तो जो भी मुझे एब्डोमेन में प्रॉब्लम्स थी, एब्डोमेन में भी बहुत स्वेलिंग टाइप से होता था। इट वाज क्वाइट पेनफुल, इवन खड़ा ही होने में भी मुझे दिक्कत होती थी। तो मुझे बहुत ही अनईजी लगता था। तो वो लगाने के बाद संगत जी मेरे वो प्रॉब्लम्स भी मेरी ठीक हुई हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपको कैसे शुक्राना करूं, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो मैं ही अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मैं जितना मुझे फ़ायदा मिला है गुरुजी, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं आपको शुक्राना करती हूँ। मेरा रोम रोम का शुक्राना है आपको। आपने मेरे बहुत ही ये कष्ट दूर किए हैं, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। तो मुझे बहुत ही बेहतर लग रहा है गुरुजी। और संगत जी मैंने ब्लेस्ड इसमें जल में ही चंदन टीका मिक्स करके भी मैंने पिया है। उससे भी मेरा टम्मी बहुत सोध हुआ है। बहुत ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जो कि कभी भी डॉक्टर की किसी भी बीमारी से सॉरी किसी भी मेडिसिन से नहीं ठीक हुई थी। तो गुरुजी हमारे गुरुजी चमत्कार करते हैं, गुरुजी की लीला ही है। गुरुजी आपका ये चमत्कारी जल ये चंदन टीका तो मैजिकल है गुरुजी। इसने मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ना जाने आपने कितने मेरे कष्ट स्वप्न में काट दिए हैं गुरुजी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं ब्लेस्ड जल ही लोटा वाला जो ब्लेस्ड जल है यही डाल के मैं नहाई हूँ। तो उससे मेरे को बॉडी एक्स में भी बहुत ही मुझे बेटर लग रहा है। बस वो भी मैं यही कहूँगी कि मुझे 95% ही ठीक लग रहा है। मैंने पानी में जैसे आधा लोटा जल पिया और रात को जैसे रखती हूँ गुरु जी के चरणों में स्वरूप के आगे, और आधा लोटा से मैं पानी में डालती हूँ, थोड़ा सा उसमें से रखती हूँ, बिकॉज ये ही जल मैं अपनी आइज़ में भी डालती हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा हैं। तो आइज़ में भी मुझे संगत जी बहुत ही फ़ायदा मिला है, बहुत बहुत फ़ायदा मिला है। मेरी बर्निंग एंड जो टायर्ड आइज़ या ड्राइनेस आइज़ में रहती थी, सबसे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी ना जाने कितना मैंने मेरे हेयर फॉल बहुत था। तो मैंने यही गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा जल मैंने बालों में भी लगाया। तो उससे तो मेरे तो हेयर टेक्सचर ही चेंज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। बहुत ही फ्रिजी हेयर मेरे होते थे, एंड बहुत ही हेयर फॉल होता था, जो कि अब नहीं है। शुक्राना 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 गुरुजी। इतनी अ, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, एंड इतनी असीम कृपा के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी। मैं फिर एक बार यही कहूँगी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय ग्रैटिट्यूड गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि मुझे एक दिन स्वप्न में ही मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे पाँव की एक मेरी फिंगर उसके ना टिप में मैं देख रही हूँ हाथ लगाकर, तो ऐसे लगा कि जैसे वो आगे से ना, जैसे कई बार पस हो जाता है एंड जैसे स्किन निकल रही है, अंदर से पस निकल रही है, तो वो मैंने जैसे किया हो तो सपन में मैंने ये सोचा कि ओहो ये तो बिल्कुल ही फिंगर ऐसे जैसे गल जाता है, ऐसे मैं हाथ से नेल से वो ऐसे करती जा रही हूँ तो वो निकलता जा रहा है। तो एक्चुअली संगत जी क्या था, मैं बैठ नहीं पाती थी, तो आई ट्राई टू सिट ऑन माई feet and on toes, but I was unable to sit on my toes. तो उसमें मुझे अब बहुत ही फर्क है, मैं बैठ जाती हूँ, मेरे बॉडी एक्स भी कम हुए हैं, जो पाँव का दर्द भी बहुत कम हुआ है। ये तो गुरु जी का ही चमत्कार है। संगत जी, उन्होंने मेरे स्वप्न में ये भी कर दिया है जो कि मुझे डॉक्टर्स कई बार बताते थे कि वे ऐसे नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, एंडिंग नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी ने ही मेरा ये भी कष्ट काट दिया। गुरु जी, कैसे कैसे आप ये सब कर रहे हैं, मुझे कितनी असीम कृपा आपकी मिल रही है, इतनी असीम ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। प्रभु जी, गुरु महाराज जी, लाख लाख शुक्राना। आपके चरणों में मेरा रोम रोम शुक्राना कर रहा है, मेरा आपके वो पल पल का शुक्राना है गुरु जी, इतने सारे कष्ट दूर करने के लिए, और भी ना जाने कितने कितने कष्ट आपने दूर करे हैं। और संगत जी, ऐसे ही मैंने ब्लेस जल में ही चंदन टीका मिलाकर जहाँ जहाँ मुझे बॉडी एक होती थी एंड कितनी जगह तो बहुत ही ज़्यादा पेन रहती थी, तो मैंने लगाया है, उसमें भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतनी असीम ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे इतने कष्ट काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ऐसे ही जितनी रहमत आपकी मुझे मिल रही है, सब पर अपना ऐसे ही सिर पे आशीर्वाद बनाए रखना, सबके कष्ट दूर करना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं इसे मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जो गुरुपा का मंत्र जाप है, इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं। जब जब आपको कोई भी दुख तकलीफ़ आती है तो आप इस मंत्र जाप को ज़रूर जपा करो। उठते बैठते सोते जागते जब आपका टाइम लगता है तब आप इसको मंत्र जाप को ज़रूर बोला करें। इसमें गुरुपा के इस मंत्र जाप में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे हमें बाहर निकालते हैं गुरुपा। वैसे तो मेरा सत्संग जो है आज मेरे बेटे के ऊपर है। गुरुपा ने बोला है कि जिसने भी तेरे और तेरे परिवार पे जो बुरी गंदी क्रियाएं करी हैं, उसने तेरे बेटे की भी बुद्धि को बांध दिया है और उसने भी तेरे बेटे के ऊपर क्रियाएं कर रखी हैं बुरी, और नज़र लगी है उसके ऊपर। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मेरे कई बार मैं सत्संग में सुनती हूँ, कोई बोलता है कि क्या नाम है,
कई बार मैं सुनती हूँ कि बुरी क्रियाएं कर रखी हैं बेटे के ऊपर, और कई बार सुनने में आता है कि क्या नाम है कोई नज़र है। मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे बेटे के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो बुरी क्रियाओं का असर है या नज़र दोष का है, मुझे नहीं पता। जो भी है गुरुपा, अब उसे आप ही देखो, वो आपका नाती है, क्योंकि वो हमारा कहना तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, ना मेरे पति अंकल का ना मेरा। वो जो हम कहते भी हैं ना तो वो सुनता ही नहीं है और उल्टा चिल्ला देता है, हम पे गुस्सा करता है, हमारी बातों को मानता नहीं है, पूरा दिन हमारे कहने को नहीं सुनता और बाहर सड़कों में घूमता रहता है, अपने दोस्तों यारियों की बातें सुनता है, अपने दोस्तों को अच्छा मानता है, ना मेरी अपने अंकल की बात सुनता है, ना मेरी बात सुनता है, ना अपने पापा अंकल की बात सुनता है, ना मेरी बात सुनता है गुरुपा। और कहीं जाने के लिए कहें तो वहाँ भी नहीं जाता है गुरुपा। किसी के यहाँ अगर हम जाने के लिए कहें रिश्तेदार के यहाँ तो वहाँ भी नहीं जाता है गुरुपा। सिर्फ अपने दोस्तों में ही वो सीमित है, अपने दोस्तों में ही अच्छा मानता है गुरुपा। प्लीज़ उसे कान पकड़ के अपने चरणों में लगाइए गुरुपा। मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया है, अगर हम उसे कुछ कहते हैं तो चिल्लाता है बहुत ज़ोर की गुरुपा। ऐसे ही मैंने आपके बड़े मंदिर जाने के लिए कहा था तो उस दिन भी इसने कलेश करा था गुरुपा। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं माँ हूँ गुरुपा। मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत डर सा लगता है गुरुपा। उसका करियर ख़राब हो जाएगा गुरुपा, वो अपने करियर के पीक में है गुरुपा। प्लीज़ उसे सुधारो गुरुपा। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है गुरुपा, प्लीज़। ना तो वो अपने करियर में ध्यान दे रहा है, ना अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। उसके पेपर हैं गुरुपा, और देखो वो पढ़ने में ध्यान ही नहीं देता है गुरुपा। इतना अच्छा बच्चा है गुरुपा, पर उसका पढ़ाई में अब ध्यान ही नहीं लग रहा है गुरुपा। उसको सुधारो गुरुपा। आप मुझे पता है आप बोलते हो कि क्या नाम है तू उसकी चिंता ना कर गुरुपा, पर क्या करूँ मैं भी तो माँ हूँ ना। उसका पेपर में पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे नहीं पता गुरुपा लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के बच्चों के बारे में ना ही सोचा बुरा, ना ही करती हूँ मैं, क्योंकि गुरुपा जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे दूसरे के बच्चे हैं। आपने भी कहा है कि कभी हमें दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए ना करना चाहिए। तो गुरुपा, पर जब मेरे बच्चे की बारी आती है तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, किसी दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसा गंदी सोच क्यों रखते हैं गुरुपा। हम तो किसी से जलन भाव नहीं रखते गुरुपा, तो लोग ऐसे क्यों करते हैं गुरुपा। हम उनकी बुद्धि को, बस मैं ये चाहूँगी कि गुरुपा आप तो महाशिव हैं, महाशिव शक्ति हैं आप तो गुरुपा आप तो परम पिता परमेश्वर हैं। आप उनकी बुद्धि को ठीक करो गुरुपा, उनकी बुद्धि को सुधारो। आप तो सबको सुधारते हो ना गुरुपा। तो मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे शत्रु हैं उनको भी सुधारो, आप उनकी बुद्धि को ठीक करो, और मेरे बच्चे के जो नज़र दोष जो भी क्रियाएं वगैरह अगर हैं उसके ऊपर, और जो भी नज़र दोष है उसको दूर करो गुरुपा, और उसको अपने करियर में उसको ध्यान लगवाओ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उसको अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है मेरे बच्चों का गुरुपा। उसका दोनों बच्चों का, मेरे बच्चों का जो है पढ़ाई में ध्यान लगे गुरुपा। उनका अपने चरणों में जगह दो गुरुपा। आप तो वैसे भी उनके अंग संग हो गुरुपा। अपने बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा, अपने नातियों को ब्लेस करो गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या चाहेगी गुरुपा, कि वो स्वस्थ रहें और वो अपने करियर और अपने फ्यूचर में ध्यान दे गुरुपा। मेरे बेटे का करियर का टाइम है गुरुपा, जो कि वो अपने करियर को बर्बाद कर रहा है गुरुपा। उसे नहीं पता कि वो क्या गलती कर रहा है गुरुपा। उसकी संगति ठीक करो गुरुपा। उसकी बुरी संगति जो फंसा पड़ा है बुरी संगति में और बुरी लत में, उसको बाहर निकालो। उसे अपने करियर में, उसका कान पकड़ के उसको अपने करियर में ध्यान लगवाओ गुरुपा। आप तो शिव शक्ति है ना गुरुपा, आप तो सब कर सकते हो गुरुपा। परम पिता परमेश्वर हो आप साक्षात इस स्वरूप में विराजमान हो। मुझे पता है आप मेरी बातों को भी सुन रहे हो गुरुपा। प्लीज़ मेरी बातों को मेरा सुनो गुरुपा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता, और आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। आपने कहा नीवा होकर चलना, किसी के बारे में बुरा सोच ना कर, ना ही ऐसा नहीं कर रही गुरुपा। बस मैं ये कहती हूँ कि जिसने भी मेरे घर में या मेरे बच्चों या मेरे साथ बुरा करा है, मैं उनको माफ़ कर दूँगी गुरुपा। बस मेरा बच्चा सुधर जाए गुरुपा। मैं अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर दूँगी गुरुपा। बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए और अपने करियर में ध्यान दे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे गुरुपा। मैं अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर दिया है गुरुपा। आपने कहा है कि अपने शत्रुओं को माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया गुरुपा। मैं नहीं चाहती उनका बुरा हो, क्योंकि उनका बुरा करके मेरे को क्या मिलना है गुरुपा। मुझे कुछ नहीं मिलना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे घर में बस सुख शांति बनी रहे बस गुरुपा,
और मेरे बच्चे नीवा होके चले, सत्य की राह में चले, अपने करियर अपने फ्यूचर पे ध्यान दे बस गुरुपा। मेरे बच्चे को सुधार दो गुरुपा, बस मेरे बच्चे को सुधार दो। बस अब अपनी मैं वाणी को यहाँ ही विराम दूंगी और अपने आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुपा जिस तरीके से आप मेरे बच्चे को ब्लेस करोगे उसी तरह से सभी संगत परिवार पे और ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी हैं, इनको भी ब्लेस करना। ये जो सत्संग मेरा आंटी जी जो शेयर करते हो, बहुत टाइम से मेरा ये सत्संग जो है शेयर नहीं हो रहा। मैं 2-3 बार सत्संग भेजे हैं, मेरा ये सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग ये शेयर कर देना, क्योंकि मेरा ये तीसरा कि चौथा सत्संग है जो मैंने भेजा है आपको। प्लीज़ इसे शेयर कर देना और आपको पे भी गुरुपा क्या नाम है अपनी ब्लेसिंग देते रहना। और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग तो वैसे सबको देते रहते हैं और मुझे भी देते हैं गुरुपा। 777 की ब्लेसिंग मुझे हर टाइम मिलती है गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपने आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरा ये सत्संग जो है लंबा हो गया है बहुत। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहला गुरु महाराज जी मैं थोड़े तो माफ़ी मंगदी हाँ, मेरा हाले गल ठीक नहीं है और बिच दी खांसी वगैरह है या कुछ इंटरप्शन हो, उसके माफ़ी मंगदी हाँ थोड़े तो पहला ही। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका गुरु महाराज जी, और मैं तो वही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मुँह वही लफ्ज निकलन जो थोड़ी रजा चोन गुरु महाराज जी। थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू इस श्वास देन दा शुक्राना, सानू जिहड़ा दिल दे विच धड़कन चलदी पई है ये भी थोड़ी दित्ती हुई है गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर ब्लेसिंग दा शुक्राना, पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू दित्ती, हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हर ब्लेसिंग दा शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, साढ़े कोल तो इन्ने शब्द भी नहीं है कि असीं तुहाडा शुक्राना कर भी सकीए गुरु महाराज जी। सानू ही शुक्राना करन दी दात बख्शण दा शुक्राना गुरु महाराज जी। सानू सब नू यह दात इन्नी भरपूर बरसाओ साढ़े ते यह दात गुरु महाराज जी कि असीं तुहाडा शुक्राना करदे कदे ना थकीए। हर पल विच थोड़ा शुक्राना करिए गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी का हर पल हर मोमेंट ते हर कन कन विच गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स है। गुरु महाराज जी नूं ते इन्ना शुक्राना है, इन्ना शुक्राना कि ना असीं उस शुक्राने नूं पूरा जान सकदे हां, ना ही उस शुक्राने नूं कदे काउंट भी कर सकदे हां और शायद आपां नूं करना भी नहीं चाहिदा।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਦ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ 102 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ 15 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਗਲੋ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਉਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੀ। ਰਾਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। दिल दे हर कोने तो शुक्राना, हर श्वास तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे परिवार ਵੱਲੋਂ शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मैंने तो गलती हो गई होवे कोई भी सत्संग शेयर कर दे तो मैनू माफ़ करना। संगत जी तुसी भी मैनू माफ़ करना। गुरु महाराज जी सानू सत्संग शेयर करने दी दात बख्शण लई शुकराना 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी वो क्या है कि मैं जब गुरु जी से जब मैं एक बार ऐसे ही मतलब बोल रही थी कि गुरु जी मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, मैं किस पर्पस से जन्म ली हूँ, मतलब जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे दिखाई देता है, इसका क्या मतलब होता है। ऐसा मैं कंफ्यूज होकर गुरु जी से सिर्फ एक ही बार ऐसे ही बोली थी मजाक में। तो ऐसे कोई सीरियस तो नहीं थी मैं, वैसे ऐसे ही पूछ बैठी थी, उसके बाद मैं भूल गई थी ना। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरे घर में शुक्राना सत्संग हो रहा था तो गुरुजी के चोले में, तो पहले तो मुझे पूरा गुरुजी जैसे गुरुजी का जो चोला बैठाए हुए थे तो उसमें गुरुजी का पूरा बैठा जैसे बैठकर कपड़े पर जो रिंकल नहीं बैठ जाते हैं तो वैसे ही उसी टाइप का पूरा होने लगा। उसके बाद गुरुजी के पूरी मतलब आकृति बनी हुई थी, गुरुजी बैठे हुए जिस तरह बैठता है। तो मैंने देखी तो मुझे तो एकदम खुशी लगा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, साईं बाबा का आकृति मुझे साईं बाबा दर्शन दिए, उसके बाद मुझे नीम करोली बाबा ने दर्शन दिए। फिर उसके बाद जब मैं उसके बाद फिर दूसरे साइड में जब एक जहाँ पर गुरुजी का दूसरा चोला में चुनरी जो गुरुजी का था तो 2 चुनरी लगाई थी। तो एक चुनरी में क्या है संगत जी की एक बूढ़े आदमी का आकृति और एक बूढ़ी लेडी का आकृति था। तो मैं सोचती थी कि मतलब ये दोनों कौन है। चलो देवी देवताओं को तो मैं देख चुकी हूँ, तो जैसे हनुमान जी आए थे, गुरु जी आए थे, उसके बाद साईनाथ आए थे, उसके बाद वाहे गुरु जी और गुरु नानक होंगे शायद आए थे। उसके बाद फिर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत भी देखे। तो मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग जब करते हैं तो पवित्र आत्माएं भी सत्संग को सुनने आते हैं, सत्संग देखने आते हैं, वो बोलते हैं ना। तो मुझे भी लगा शायद वही होगा, पर उनको देखकर ना ऐसा लगता था कि उसका जो दोनों का जो जेंट्स और लेडीज़ का जैसा फेस में जो दिख रही थी तो वो
क्या था कि एकदम जैसे कोई तकलीफ़ में है, तो कोई तकलीफ़ में है, दोनों दोनों का फेस वैसा था। जैसे एक लाल बिंदी सी लगाई हुई थी उस लेडी में और सीधी मांग किया हुआ था, और एक जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा गंजा गंजा सा था, जिसके सर पर थोड़ा बाल नहीं थे, थोड़ा बहुत ऊपर का। उसके बाद थोड़ा आँख भी गढ़ा गढ़ा हुआ था जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई पवित्र आत्मा गुरुजी का सत्संग बोलकर आए होंगे देखने के लिए। तो मैं वही सोची थी। फिर उसी तरफ ध्यान जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मतलब तकलीफ़ में क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तकलीफ़ में, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। पर मैं किसी को नहीं बता रही थी। सिर्फ मेरी फ्रेंड सब जो आई थी उसको बोली कि देख ना, कोई पवित्र जोड़ी आया हुआ है, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी का होगा शायद, ऐसा बोलती थी। सीधा मांग किया हुआ है, बिंदी लगा, लाल बिंदी लगाई हुई है वो औरत ने, और जो उसके साथ है, तो वो उसका मैं बताई, जैसे अभी मैं बताई कि उसका कैसा था वो जेंट्स का, तो वैसे ही मैंने उन सबको भी बताई थी। तो फिर मुझे फिर से वही सब दूसरा फिर शुक्राना सत्संग की, तो फिर से मुझे वही सब दिखाई दे। मुझे बहुत मतलब कि तो तीन चार बार सत्संग जब किए, मतलब वही दोनों दिखाई दिए। तो मुझे वही लगता था। पर मैं वही सोच रही थी ना संगत जी। तो क्या था कि जब मेरे पास एक फ़ोन आया आंटी का, तो मुझे बोली कि अलका, वहाँ एक महीना से एक बेटी बोल रही है कि उसके घर में सत्संग कराने को, पर मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं धनबाद भी गई हुई थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, गेट सब आए हुए थे, तो मैं वो भूल भी रही थी। तो उन्होंने बोला वो कितना गलत कि मैं भूल रही थी। तो पर अभी ना उनका बहुत रिक्वेस्ट आया हुआ है कि जैसे भी करके 1 घंटा का सत्संग कर दीजिए आंटी, आपकी बहुत कृपा होगी, मेरी माँ की दुआ लगेगी, ऐसा बोल रही है। चलो ना कर देते हैं 1 घंटा का सत्संग बोलकर। तो मैं बोली कि और उसके पापा बहुत बीमार है, अब आईसीयू में तो 2-3 बार चले गए हैं, पर अभी भी बीमार है और हॉस्पिटल में ही है। तो वो 1 घंटा का सत्संग का जैसे भी कराने को बोल रही है। मुझे कब से वो 1 महीना से बोल रही थी, पर संगत जी क्या है ना, हम लोग भी बिजी रहते हैं, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, और मेरे घर में भी खुद सत्संग होते रहता है, इसलिए मैं भी बिजी थी और वो आंटी भी बिजी थी। तो हमने बोला कि ठीक है ना, कर देते हैं, ये तो और अच्छी बात है, गुरुजी शायद यही चाहते हैं बोल। तो वो बोली कि मैं वो अंकल का पिक भेजती हूँ वहाँ जो बीमार है बोलकर। तो मैं सबसे पहले उनको बोली कि बूढ़ा है, तो बोली कि हाँ बूढ़ा, पता नहीं हमको तो पता कैसे है, वो भी हमको देखे, हम भी नहीं देखे। तो मैं बोली कि थोड़ा गंजा गंजा सा है, थोड़ा आँख भी अंदर की तरफ धसा हुआ है, गढ़ा हुआ है, ऐसा में नहीं, पंजाबी लोग हैं तो बाल तो रहेंगे ही, वैसा तो नहीं है शायद, हम भी नहीं देखे, बूढ़ा है कि जवान है बोली ना। तो मैं बोले कि ठीक है, पिक भेज देना मुझे व्हाट्सएप में। तो वो आंटी पिक भेज देती। तो वो जब पहले शुरू वो आंटी भी वो नहीं देखी थी पिक, जब वो आंटी ने उसको पिक उनके व्हाट्सएप में सेंड करने को बोली, जब वो खुद उस अंकल का पिक देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो भी सोचने लगा कि अरे उसने तो जैसे बताई हुलिया हूबहू वैसे, ये तो मैं बोले, आंटी जब मुझे पूछी तुमको कैसे पता चलता, मैं बोले कि नहीं, सत्संग में एक बूढ़ी औरत एक बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई देता था। तो क्यों दिखाई दे, एकदम तकलीफ़ में जैसा उनका फेस था, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मतलब मुझे लगता है कोई पवित्र आत्मा होगा जो यहाँ सत्संग सुनने आया होगा, मैं ये सोचती थी। पर गुरुजी ने शायद इन्हीं लोग को शायद बहुत तकलीफ़ में होगा, इन्हीं लोग के घर जाने के लिए गुरुजी शायद मुझे बोल रहे हैं। पर सत्संग सुनती भी थी पर समझ में नहीं आते थे। तो जब मैं जैसे ही उनके घर गई, अगले दिन मैं जब उनके गई सत्संग करने को, आंटी को देखकर तो मैं हैरान संगत जी। वो क्या है ना, आंटी को वही फेस, वही लाल बिंदी इतना बड़ा सा और सीधी मांग किए हुए, एकदम तकलीफ में वही फेस देखा। तो मैं दंग रह गई, मैं शॉक्ड हो गई कि अरे आंटी को तो मैंने देखा है, और अंकल को भी यही दोनों हैं जो गुरुजी चाहते थे कि मैं इनके घर जाऊँ, सत्संग कराओ, और इनको जो तकलीफ़ है वो मैं बताऊँ इनके घर, क्या तकलीफ़ है, मतलब क्यों है बोलकर। क्योंकि संगत जी 3-4 बार
ऐसा हो चुका है गुरुजी। शायद इसी कारण मैं पूछती थी गुरुजी, जब मैं जैसे वहाँ गई उसको देखी, जब मैं माजरा समझ गई कि गुरुजी मुझे क्यों दिखा रहे थे और क्या, तो वही से मेरे दिल से आवाज़ आई कि तुझे इसी पर्पस के लिए चुना गया था कि जिसको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को हील करूँ, उनको उनकी हेल्प करूँ, उनको बताओ क्या करना चाहिए क्या ना चाहिए करना चाहिए। मुझे पूरा दिमाग में आ गया, मैं समझ गई। मैं गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी आप इसलिए मुझे मतलब ये दो जोड़ी दिखाते थे। तो मैं बताई जैसे मैं वहाँ गई संगत जी, उनको देखकर मैं हैरान हो गई। उसके बाद क्या था कि मैं जैसे वहाँ गई तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि अगर गुरुजी आपको अगर इन लोग मतलब आंटियों इन यहाँ के घर वालों को कुछ बताना हो या कुछ समझाना हो तो आप मैं जो बोलूँ वो आपकी बोली हो, आपकी रजा में मेरी रजा हो और आपकी सोच में मेरी सोच हो। मैं ऐसे बोलती हूँ ना, पर मेरे मुँह से अपने आप निकल जाता है संगत जी। पर सबसे पहले मैंने उस लेडी को देखी, उसके बाद उसके घर को देखे तो सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग करते करते मेरा ध्यान बार बार उनकी बेटी की बुआ की तरफ जा रही थी ध्यान। पता नहीं मैं समझ गई कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद मैं बोली कि गुरुजी मैं वही बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो। तो मैं समझ गई। और वो उनकी बुआ और उनका हस्बैंड सत्संग भी पूरा नहीं, उनका हस्बैंड तो और अंदर एंट्री नहीं कर पाई संगत जी। जैसे वो सत्संग को देखा बाहर से, वो अंदर से फटाफट भागने की तैयारी में था। वो जैसे गुरुजी का कुछ सामान मंगाए हुए थे, वो दरवाजे के बाहर से ही मतलब फेंक कर चले। तो मैं बोली कि मत फेंको, गुरुजी का सामान है बोली ना। उसके बाद फिर वो अंदर आइए ना बोले, तो वो एकदम जल्दी से फटाफट भाग गया संगत जी। उसके बाद क्या था कि अपनी वाइफ को भी जल्दी जल्दी बुलाने लगा। जब उसकी वाइफ लेट की ना, तो वो अपनी वाइफ को बोले कि तू इधर ही रहे और मैं चला बोलकर वो निकल गए। तो उसकी बुआ भी फिर निकल गई। तो मैं तो उनको देखते, मैं एंट्री करते उनको देख के मैं समझ गया कि मेन ये घर का जड़ वही है बोलकर। तब मैं सब बता दी उन लोगों को कि ऐसा ऐसा है, गुरुजी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग को मतलब ये करना है, गुरुजी का आदेश है। और आप लोग के घर में बहुत ज़्यादा अपनों का ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। वैसे तो नहीं बोलना चाहिए संगत जी कि ये सब ब्लैक मैजिक होता है नहीं होता है, पर होता है संगत जी। क्योंकि मैंने खुद गुरुजी ने मुझसे जो बुलवाए थे, मैं जो आंटी के घर गई उसमें एकदम 100% वही चीज़ हुआ है। और जो इसलिए वो लोग भी समझ गए। तो फिर उसके बाद हम लोग सत्संग पूरा किए। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए। और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी शायद उन लोग के घर मतलब कुछ नियम होगा शायद गुरुओं का भी। जैसे गुरुजी हालांकि तो उनके घर में था पहले से भी, तो मतलब स्वरूप, पर उन लोगों ने कभी सत्संग नहीं किए, उन लोगों को पता भी नहीं था। तो शायद गुरुजी हम लोग के साथ हम लोग के रूप में वहाँ एंट्री करना चाहते होंगे, क्योंकि उन लोग का गुरुजी को कल्याण करना था। इसलिए गुरुजी हम लोग के साथ साथ वहाँ सत्संग में चले गए। तो बहुत अच्छे से सत्संग हुआ संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे इस पर्पस के लिए चुना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी अगर कोई ऐसा ही सत्संग होगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। और गुरुजी जो आंटियाँ अंकल मेरे सत्संग सुनते हैं उनको भी आप खूब ब्लेसिंग देना, उनकी भी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी हील करने वाला आप जैसे गुरु मतलब आप मिल जाए। और जैसे हम लोग आंखें बंद करके आपको याद करें, आप हम लोग के साथ हो, यही मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। अभी के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाय संगत जी, बाय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।